हेलो फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इसमें मनोज कुमार मिश्रा का हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शैवादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद उपन्यास अन्य गद्य विधाएँ पढ़ रहे थे, जिसका परिचय हम देख चुके हैं। और उपन्यास का प्रेमचंद युगीन से जो पूर्व उपन्यास थे वो उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। इससे पहले आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाला सभी भी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये हिंदी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना देरी किए हुए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद, जो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में हम देखेंगे सबसे पहले इनको, तो मुंशी प्रेमचंद को देखेंगे। इनका जन्म काल है 31 जुलाई 1880, मृत्यु काल है 8 अक्टूबर 1936 में। पिता का नाम अजायब राय था, अजायब राय, ठीक है। माता का नाम था आनंदी देवी और जन्म स्थान इनका लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश था। प्रमुख इनके उपन्यासों के बारे में देखते हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी में इसका समय काल है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह उपन्यास पहले बाजार हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था, परंतु उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाकर इसका हिंदी अनुवाद पहले प्रकाशित करवाया गया। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्या एवं तलाक दहेज की प्रथा होगा इसमें, तिलक दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान, समाज में वैश्यों की स्थिति आदि का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने इसे स्वयं हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है, ठीक है। ये पॉइंट जो ये वाला कोटेंशन पूछ लिया जाता है, इस उपन्यास को प्रेमचंद ने बेहतरीन नॉवेल कहा है हिंदी का, तो सेवा सदन को, ठीक है। नोट है प्रेम आश्रम, दूसरा उपन्यास है इनका प्रेम आश्रम 1922 में। इनका क्रम भी उपन्यासों का याद रखें आप। तो इस उपन्यास के बारे में है, यह उपन्यास पहले गोसाए आफियत नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था, परंतु प्रकाशित पहले हिंदी अनुवाद हुआ। पहले किस नाम से लिखा गया था? उर्दू में इस नाम से लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित कौन सा हुआ? हिंदी अनुवाद इनका पहला प्रकाशित हुआ, जैसे सेवा सदन का हुआ। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, ये पूछ लिया जाता है। तो पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा हिंदी का? प्रेम आश्रम है, ठीक है। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण का प्रथम प्रयास इस उपन्यास में लक्षित हुआ है। यह गांधीवादी बालसेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास है। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना का मुख्य ध्येय है। तीसरा उपन्यास है प्रेमचंद का रंगभूमि, इसका प्रकाशन काल 1925 में। इस उपन्यास को भी पहले चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया, परंतु इसका भी पहले हिंदी अनुवाद ही प्रकाशित हुआ। ऐसे उन दो उपन्यासों का हुआ। आगे इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। इसमें नायक एवं अंधा सूरदास है, जो उद्योगपति जनसेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है, पर अंत में क्लर्क की गोली से शहीद हो जाता है। यह उपन्यास महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित माना जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ विनय और सोफिया की गुण कथा भी चलती रहती है। आगे डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1925 ईस्वी और बच्चन सिंह ने, गणपति चंद्र गुप्त ने इसका रचनाकाल क्या माना है? 1924 माना है। बच्चन सिंह और गणपति चंद्र गुप्त ने 1924 में माना है। चौथा उपन्यास है प्रेमचंद का कायाकल्प, जिसका प्रकाशन काल है 1926, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। यह प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है। तो हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास जो है मूल रूप से कौन सा है? कायाकल्प है। इसका प्रकाशन 1926 में हुआ, अर्थात यह इनका पहला उपन्यास है। इसमें पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यास हिंदी में ही लिखे थे। इस उपन्यास में अलौकिक एवं अति रंजनापूर्ण प्रसंग जैसे ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, पुनर्जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धों को तरुणी में बदलना, प्रेमी युगल का नक्षत्र लोक का सैर सपाटा,
आदि का बाहुल्य पाया जाता है। इसमें सांप्रदायिक समस्या को भी निरूपित किया गया है। यह योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास में कई जन्मों की कहानी कही गई है। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखना या फिर ढोंगी बाबा चमत्कार, इस तरीके से पूछा जाए तो ये कौन सा उपन्यास हो जाएगा आपका? कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे है 5वां उपन्यास निर्मला, 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस उपन्यास में दहेज एवं अनमिल विवाह की समस्या को उभारा गया है। अर्थात इसमें दहेज प्रथा और वृत्ता विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हो चुका है। 6वां उपन्यास है इनका गबन, 1931 में। इस उपन्यास में नायक रामनाथ व नायिका जलापा के प्रेम, कौन कौन है नायक नायिका देख लेना। जलापा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये किस उपन्यास की नायिका है? तो रामनाथ और एवं नायिका जलापा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों एवं खोखलेपन को निरूपित किया गया। अर्थात इसमें भारतीय मध्यम आय वर्ग की आभूषण लालसा, आर्थिक विषमता की समस्या को मुख्य रूप से उभारा गया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र इसका रचनाकाल 1931 में मानते हैं और जो बच्चन सिंह है और गणपति चंद्रगुप्त 1930 मानते हैं। इसमें आभूषणों के प्रति महिलाओं को मतलब लालसा दिखाई गई है। गबन उपन्यास में 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद है कर्मभूमि, ये 7वां उपन्यास है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। इस उपन्यास में समाज में हरिजनों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। यह इनके प्रेम आश्रम उपन्यास में केवल किसान लड़ाई के मैदान में थे, वहीं उपन्यास में मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन आदि सभी लोग संघर्षरत हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1933 तथा डॉक्टर बच्चन सिंह और गणपति चंद्रगुप्त ने 1932 माना है। और इनका महत्वपूर्ण उपन्यास आ जाता है गोदान, और इनका लास्ट उपन्यास भी है गोदान 1935 में। ठीक है, यह प्रेमचंद जी का अंतिम प्रकाशित उपन्यास माना गया। इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को निरूपित किया गया है। इसमें मालती मेहता, धनिया होरी, गोबर आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। पठानिन अमरकांत व उसका नवजात शिशु, मातादीन व सिलिया आदि के अन्य पात्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन पूछ ली जाती है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता। आगे है मंगलसूत्र, इनका अपूर्ण उपन्यास के इस उपन्यास के बाद में इस उपन्यास को किन्ने, इनके जो अमृत राय इनका पुत्र थे, उन्होंने इसको 1948 में प्रकाशित करवाया था पूरा करके। इनके बारे में विशेष तथ्य हैं। सेवा सदन के उपन्यास के बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। सेवा सदन 1918 में से पहले भी प्रेमचंद ने निम्न उपन्यास उर्दू में प्रकाशित करवाए थे। प्रेमार्थ, दो सखियों का विवाह 1907 में, हम खुरमा व हम सवाब होगा। ठीक है, इसका रूपांतरण है हिंदी में। असरारे माविदा उर्फ देवस्थान रहस्य है, ये उर्दू के उपन्यास है। किसना, रूठी रानी 1907 में। जलवाई सार, इस उपन्यास का रूपांतरण हिंदी में वरदान के नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे है प्रेमार्थ, दो सखियों का विवाह, हिंदी रूपांतरण 1929 में प्रतिज्ञा के नाम से हुआ था। सेवा सदन 1918 में इसका मौलिक एवं पूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन कार्य करते थे। इनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजों ने जो है जब्त कर लिया था। इसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। इनके बचपन खेत खलिहान में घूमने, गुल्ली डंडा व आती पाती खेलने, मौलवी उस्तादों को चिढ़ाने खिजाने और गरीबी से लड़ने झगड़ने में बीता था। आगे ये धर्म और आर्य समाज एवं राजनीति में गांधीवादी थे। मंगलसूत्र इनका अंतिम अप्रकाशित एवं अधूरा उपन्यास माना जाता है, जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय द्वारा पूर्ण करके 1948 में प्रकाशित करवाया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। आगे है, इनको
हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने निम्नलिखित पत्र पत्रिका को संपादन कार्य भी किया था। पहला है हंस, दूसरी माधुरी, जागरण और मर्यादा। ये 4 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था। ठीक है, आगे है प्रेमचंद द्वारा हिंदी उपन्यासों को कालानुक्रम से याद करने के लिए ट्रिक दी गई है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि इनकी काया निर्मल हो गई और इन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपने जीवन का पूर्ण न सही पर अधूरा मंगल अवश्य किया। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी रचना को याद कर सकते हैं। अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं क्रम के अनुसार। आगे प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे हैं अमृतनाथ ने कलम का सिपाही। मदन गोपाल ने प्रेमचंद के ऊपर जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं ये। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिख इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इन्होंने शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर कार्य किया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। आगे आ जाते हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके उपन्यास हैं कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती जो अपूर्ण था 1938 में। इनके विशेष तथ्य हैं। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज की त्याज्य, अवैध और ज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। यह ठेठ यथार्थपरक उपन्यास है। इसकी प्रेरणा उन्हें भारतेंदु जी की प्रेम योगिनी नाटक से मिली हुई मानी जाती है। इसमें तीर्थों के मठों, मंदिरों, मेले ठेलों में होने वाले धार्मिक संस्थानों पर भी गहरा प्रहार किया गया है। घंटी, तारा, विजय, यमुना इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। ये सभी नाजायज संतानें हैं इस उपन्यास में। तो कंकाल उपन्यास में आगे देखते हैं तितली उपन्यास के बारे में। तितली जो इनका आदर्शपरक उपन्यास है, जबकि कंकाल कैसा था? यथार्थपरक उपन्यास था। इसमें ढहती हुई सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा की दुर्बलताएं, ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थ वृत्ति सम्मिलित कटु विकृतियां, त्योहारी के उत्सव आदि का चित्रण किया गया है। ग्रामीण एवं कृषक जीवन से संबंधित इस उपन्यास में भारतीय नारी के जीवन दर्शन की विजय होती है। तितली, शैला, मधुवन, इंद्रदेव आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें तितली कामयानी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की जो कारने लिया। ये कोटेशन आप याद रखना, ये इसमें आया है कि तितली को क्या कहा गया है? कामयानी की श्रद्धा कहा गया है और शैला को चंद्रगुप्त मौर्य की कारनेलिया कहा गया है। किस उपन्यास के हैं? तो तितली उपन्यास के हैं। आगे है विशंबर शर्मा कौशिक। इनका जन्म काल है 1891 से 1996 इनका समय है। माँ इनका उपन्यास है 1929 में, भिखारिणी 1929 में, संघर्ष 1945 में। तथ्य देख लेते हैं। इस उपन्यास में नारी हृदय की विशालता, माँ की ममता, आदर्श प्रेम आदि तत्वों का निरूपण किया गया है। श्री कौशिक मूलतः प्रेमचंद जी के ही अनुकरणकर्ता माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। रसिक स्वभाव के मनमोजी रचनाकार थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु 1948, दूसरा वयम रक्षम 1955, सोमनाथ 1954, आलमगीर 1954, सोना और खून 1960, रक्त की प्यास 1940, आत्मदाह 1937, पराजिता 1952, अमर अभिलाषा 1932, मंदिर की नर्तकी 1939, मोती 1961, हृदय की प्यास 1932, हृदय की परख 1948, गोली 1956, धर्मराज 1961, नीलमणि 1940, ख्वास की ब्याह 1927, नीली माटी 1940। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं, इनको थोड़ा याद रखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना, खून, रक्त की प्यास, ये इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। और हृदय की परख, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इनके। हृदय की प्यास ये इम्पोर्टेंट है। आगे और भी देख सकते हैं। रक्त की प्यास 1940, अदल बदल 1944, दो किनारे 1947, पूर्णाहुति 1947, देवांगना 1954, आभा 1960, उदयास्ता 1958, बगुला के पंख 1959, खग्रसा 1960, दादा 1961, आकाश की छाया में 1961, सुबोधा 1962, अमर सिंह 1960, शहादती की चट्टानी 1960। और इनके तथ्य देख लेते हैं कुछ। इन्होंने लगभग 3 दर्जन उपन्यास लिखे। इनमें दुराचार, व्यभिचार,
अनैतिकता, अत्याचार आदि सामाजिक बुराइयों का नग्न चित्रण हुआ है। इसमें उच्च वर्ग की विलासिता एवं जहागीरदारों एवं राजाओं की काली करतूतों का भी पर्दाफाश किया गया है। वैशाली की नगरवधू इनका सर्वप्रथम उपन्यास है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता की समस्या उठाई गई है। इसमें अम्बपाली को विद्रोह अग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो जाता है। आगे है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनके उपन्यास देख लेते हैं। तो इनका है विद्या 1929, विजय 1937, विकास 1938, 42 1948, बेकसी का मजार 1958, विसर्जन 1950, विश्वमुखी 1957, वेदना 1960, विश्वास की वेदी पर 1960, वंचना 1962, विनाश के बादल 1963। ये तथ्य देख लेते हैं। इनमें बेकसी का मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है, वह शेष सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। इसमें पाश्चात्य सभ्यता के अंधाधुकरण पर जो है कटाक्ष किया गया है। ठीक है, अंधानुकरण पर। आगे है पांडवेचंद शर्मा उग्र, इनके उपन्यास हैं। इनका जन्म 1901 में हुआ था, चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। इनका उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927 में, घंटा 1924 में, बुधवा की बेटी 1928 में, दिल्ली का दल 1927 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1931 में, शराबी 1930 में, फागुन के दिन 4 1960 में, जी 1943 में, मनुष्यानंद 1955 में, कला का पुरस्कार 1955 में, कढ़ी में कोयला 1955 में है। इसके बाद है तथ्य है इन्होंने दलित या पतित वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। इन उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के बड़े ही साहस के साथ किंतु सपाट बयानी से प्रस्तुत किया गया है। आगे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, इन्होंने इनके उपन्यासों को क्या कहा है, घासलेटी साहित्य कहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने अयोध्या में रामलीला मंडली में सीता का अभिनय अनेक बार किया था। इन्होंने गोरखपुर से स्वदेश नामक पत्रिका निकाली, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। कौन सी पत्रिका, स्वदेश पत्रिका रुचि ने। ठीक है, इनका मतवाला, वीणा, स्वराज, विक्रम, संग्राम आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। इनकी प्रारंभिक कहानी 1921 ईस्वी में अष्टावक्र नाम से प्रकाशित हुई थी। इनकी उग्रता के प्रभाव को आलोचकों ने उल्कापात, धूमकेतु, तूफानी बवंडर की उपमा दी है। तो किनके उग्र जी के उपन्यासों को। ठीक है, आगे ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। पहला है मास्टर साहिब 1927, वैश्यापुत्र 1929, सत्याग्रह 1930, चंपाकली 1938, दिल्ली का व्यभिचारी 1938, मैखाना, दुराचार के अड्डे, चांदनी रात, दिल्ली का कलंक, रहस्यमयी। इनके उपन्यासों में भी समाज की वास्तविकता का नग्न चित्रण हुआ है। आगे वृंदावन लाल वर्मा 1884 से 1969 में है। संगम 1928 में, लगन 1929 में, प्रत्यागत 1929 में, कुंडली चक्र 1932 में, गणकुंडार 1929 में, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946 में, मुसाहिब जू 1946 में, कचनार 1947 में, मृगनयनी 1950 में, 1719 माधवजी सिंधिया 1949 में, टूटे कांटे 1954 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, अमरवेल 1953 में, अचल मेरा कोई 1948 में, सोना उसके संग्राम और प्रेम की भेंट 1930 में। आगे इनके विशेष तथ्य हैं, उसमें है बच्चन सिंह ने इनको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। इनको बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जाता है। और जो वृंदावन लाल वर्मा हैं, इनको क्या कहा गया, बुंदेलखंड का चंदवरदाई। और मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। ग्वालियर नरेश मान सिंह, मृगनयनी, लाखी, अटल आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, आगे शिव पूजन सहाय, इनका समय है 1893 से 1663 ईस्वी। इनका उपन्यास है देहाती दुनिया 1926 में। ये NCERT हिंदी के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अनूप लाल मंडल, समाज की वेदी पर। इनका उपन्यास है रूपरेखा है, गरीबी के वे दिन है, अभिशाप है और किशोरी है इनके उपन्यास। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके उपन्यास देख लेते हैं। अप्सरा 1931 पूछ लिए जाते हैं इनके उपन्यास भी। अलका 1931, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, छोटी की
चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, बिलेसुर बकरिया 1947 में है, असरंखल, फिर चमेली, फिर कुली भाट। ठीक है, ये कुली भार नहीं, कुली भाट, ये इनका उपन्यास है 10। उसके बाद है चंडी प्रसाद हृदय, इनकी है मनोरमा 1924 में, मंगल प्रभात 1926 में। अवध नारायण है, इनकी उपन्यास है विमाता। उसके बाद हम देख लेते हैं गुरुदत्त के। गुरुदत्त के उपन्यास है स्वाधीनता के पथ पर 1942 में, पथिक 1949 में, स्वराज्य दान 1949 में, भावुकता का मूल्य 1950 में, बहती रेता 1951 में, देश की हत्या 1953 में, उमड़ी घटा 1954 में। सियाराम शरण गुप्त गोद 1932 में है, इनकी अंतिम आकांक्षा 1934 में, और नारी 1937 में। मोहनलाल महतो के है भाई बहन और विपथ और विसर्जन। इसके बाद है कुमारी कंचन लता सब्बरवाल। ठीक है, इनकी एक उपन्यास है मूक तपस्वी संकलन, त्रिवेणी भटकती आत्मा। अगर डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर, इनके उपन्यास है बरगद की चाह, कली मुस्कराई, चांद रानी, घर की जान, और उसके बाद मंजिल से दूर। याद आ जाते हैं राहुल सांस्कृतायन, इनका समय 1893 से 1663, मूल नाम था इनका केदार पांडे, पूछ लिया जाता है। राहुल सांस्कृतायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। इनके उपन्यास देख लेते हैं। शैतान की आंखें, शैतान की आंख 1923 में, विस्मृति के गर्भ में 1923 में, सोने की ढाल 1923 में, जीने के लिए 1940 में, सिंह सेनापति 1944 में, जय युद्ध 1944 में, मधुर स्वप्न 1949 में, विस्मृत यात्री 1954 में, और दिवोदास 1963 में, जादू का मुल्क, फिर राजस्थान का रनिवास। इनके विशेष तथ्य, इनका मूल नाम केदार पांडे था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम राहुल सांस्कृतायन हो गया। के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या जो है लगभग 150 है। ठीक है, इसके बाद है भवानी प्रसाद वाजपेयी, जन्म 1899 कानपुर में। इनका पहला उपन्यास है प्रेमपत्र 1926 में, मीठी चुटकी 1926 में, अनाथ पत्नी, इसके बाद त्यागमयी, फिर लालिमा पिपासा 1937 में, मनुष्य और देवता 1954 में, यथार्थ से आगे 1955 में। उसके बाद उससे ना कहना 1957 में, रात और प्रभात 1957 में, सपना बिक गया 1961 में, टूटा ही सेट 1962 में, चंदन और पानी 1962 में, टूटते बंधन 1963 में, पतिता की साधन 1936 में, दो बहनें 1940 में, चलते चलते 1951 में, निमंत्रण 1947 में। आगे आते हैं श्रीनाथ सिंह, इनके उपन्यास से उलझन 1934 में, जागरण 1937 में, प्रभावती 1941 में, प्रजामंडल 1941 में। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ठीक है, उसके बाद साम्यवादी उपन्यासकार या प्रगतिवादी उपन्यास, उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, और प्रयोगवादी आधुनिक बोधवादी उपन्यास। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। इन उपन्यासों में सामान्यतः सेक्स संबंधी कुंठाओं, दमित वासनाओं एवं मानसिक ग्रंथियों का निरूपण किया गया है। इनमें सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा हुई है। अधिकांश मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार व्यक्तिवादी व अति व्यक्तिवादी माने जाते हैं। इनके नायक प्रायः दुर्बल, अस्वस्थ, कुंठाग्रस्त, तो नायिकाएं स्वच्छंद और वासनाग्रस्त हैं। ये नए साहित्यकारों में अनाचार, उच्च श्रृंखलता, यौन पीड़ा एवं कुंठाओं की जो प्रबलता दृष्टिगोचर होती है, वह बहुत कुछ इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं। पहले हमारे जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आ जाते हैं, जैनेन्द्र का समय है 1905 से 1988। इनके जो है उपन्यास, इनका क्रम भी याद रखना आप, और ये इनके उपन्यास इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। पहला है परख 1929 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, विवर्त 1953 में, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में। त्यागपत्र उपन्यास इनका लगा भी हुआ है MP असिस्टेंट प्रोफेसर में। आगे देख लेते हैं। मुक्तिबोध 1965 में, तपोभूमि 1974 में, अनामिका
अनाम स्वामी 1974 में, नीलमणि अनंतर 1968 में, दशार्क 1985 में इनका अंतिम उपन्यास है। के बारे में विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। इन्होंने व्यापक सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों का विषय न बनाकर व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। अपने उपन्यासों में यौन समस्याओं एवं स्वच्छंद प्रणय की अनुभूतियों का विशिष्ट एवं विचित्र रूप में प्रस्तुत करने के कारण इनका पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। 1970 में भारत द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। आगे लाचन जोशी 1902 से 1982, लज्जा 1929, सन्यासी 1941 ईस्वी, पर्दे की रानी 1941, प्रेत की छाया 1946, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के फूल भूले 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतु चक्र ग्रहणामयी 1929, सर्वप्रथम उपन्यास है भूत भविष्य 1973 में है। शेष तथ्य हैं इनके, वे देख लेते हैं। इनके उपन्यासों में काम, अहम, दंभ, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विविध रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं यथार्थ एवं सजीव रूप में हुआ है। सन्यासी इनका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृति देखी जाती है। ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित उपन्यासकार हैं। आगे हम पढ़ेंगे अज्ञे के बारे में। अज्ञे शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी इनका 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन उपन्यासों में अस्वाभाविक एवं असामाजिक यौन प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। आगे आते हैं डॉक्टर देवराज, ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आते हैं। आगे पथ की खोज इनका उपन्यास है 1951 में, बाहर भीतर 1954 में, रोड़े और पत्थर 1958 में, अजय की डायरी 1960 में, दूसरा सूत्र, फिर मैं, वे और आप, फिर ना भेजे गए पत्र, ये डॉक्टर देवराज के उपन्यास हैं। आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। फिर प्रभाकर माचे के उपन्यास हैं दोभा 1954 में, सांचा 1955 में, परंतु 1952 में, 30, 40, 50 1973 में, दर्द के पैबंद 1974 में, किसली 1975 में, धूत 1976 में, आँख मेरी बाकी उनका 1983 में, लापता 1984 में, अनदेखी 1978 में, कहाँ से कहाँ 1978 में। फिर आगे हैं अनंत गोपाल सेवड़े, इनके जो उपन्यास है निशा गीत और मृगजल। इसके बाद है नरेश मेहता के उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954 में, धूमकेतु एक श्रुति 1962 में, यह पथबंधु था 1962 में, नदी यशवी है, उत्तर कथा 1982 में, इसके 2 भाग हैं। फिर आ जाते हैं गिरधर गोपाल, इनके उपन्यास है चांदनी के खंडन 1954 में, 24 घंटे की जिंदगी का इसमें विश्लेषण किया गया है। आगे कंदिल और कुहासे। फिर है 10वें उपन्यासकार हैं ये नरोत्तम प्रसाद नगर, ठीक है। इनका है उपन्यास है दिन के तारे। आगे आ जाते हैं हम दूसरे पे साम्यवादी एवं प्रगतिवादी उपन्यास पर। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन उपन्यासों में शोषक एवं शोषित वर्ग के विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सामाजिक क्रांति के व्यापक लक्ष्य को सामने रखकर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का अंकन यथार्थपरक शैली में किया गया है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान पूंजीवादी सभ्यताओं के शोषक वर्ग के अत्याचार, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों को, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति एवं समाज की यथार्थ परिस्थिति का चित्रण करना माना गया है। आगे प्रमुख साम्यवादी उपन्यास, जिसमें पहले यशपाल, ठीक है, 1903 से 1976 इनका समय है। जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी पंजाब में है। आगे है दादा कामरेड 1941, इनके जो क्रम भी याद रखना है आपको, ठीक है, क्रम से पूछ ले जाते हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्य 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1964। आगे है झूठा सच 1960 है, इसके 2 भाग है। प्रथम 1958 में, वतन और देश इसका नाम है। द्वितीय भाग 1960, देश का भविष्य इसका नाम है।
आगे है तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। ये 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। ये प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनका सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है। अपने उपन्यासों में इन्होंने नारी की समस्याओं को भी पूरी सहानुभूति से प्रस्तुत किया है। आगे आते भैरव प्रसाद गुप्त। इनके उपन्यास हैं मसाल 1951, गंगा मैया 1953, जंजीरें, नया आदमी, सती मैया का चौरा, काशी बाबू 1987 में, भाग्य देवता 1990 में, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 में, छोटी सी शुरुआत 1997 में, मृत्यु उपरांत इनके प्रकाशित हुआ था। शेष तथ्य इनका पहला उपन्यास थी शोले 1941 में प्रकाशित हुआ। आगे आ जाता है रांगे राघव पर। इनके उपन्यास इंपॉर्टेंट है विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, बौने और घायल फूल, हुजूर, दायरे, कल्पना, प्रोफेसर, आखिरी आवाज़। इनके कब तक पुकारूं ब्रज के नटों के जीवन पर आधारित है। अंधेरे की जुगनी आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है 1953 में। मुर्दों का टीला मोहनजोदाड़ो का गणतंत्र 1948 में है। चिविर 1951 में, रहाना रुकी 1958 में, गरौंदे 1946 में, महायात्रा गाथा 1960 में, डॉक्टर बंदूक और बीन, छोटी सी बात, प्रतिदिन, यशोधरा जीत गए 1954 में, जब आवेगी काली घटा 1958 में। इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं विषाद मठ है, सीधा साधा रास्ता है, कब तक पुकारूं है, ठीक है, मुर्दों का टीला है, चिविर है, यशोधरा जीत गई, गरौंदे, ठीक है, ये इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास है। एक रहाना रुकी, इनको आप ये ज़रूर से याद रखें। आगे देखते हैं अमृत राय के बारे में। इनके भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। बीज 1953 में, नागफनी का देश, हाथी के दांत और धुआं। आगे आते हैं भगवती चरण वर्मा। इनके उपन्यास भी इम्पोर्टेंट हैं, कुछ उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा। पतन 1929 में, चित्रलेखा 1934 में, बोले विश्व चित्र 1959 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, सभी ने चावत राम गोसाई। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधे साधे रास्ते, ये आपको याद रखना है किसका कौन सा है। तो भगवती चरण वर्मा का है टेढ़े मेढ़े रास्ते, और सीधे साधे रास्ते किसका था अभी देखा था हमने, तो रांगे राघव का है सीधा साधा रास्ता, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अपने खिलौने 1957, सीधी सच्ची बातें 3 वर्ष 1946, आखिरी दाव 1950, वह फिर नहीं आई 1960, रेखा, युवराज चोड़ा, प्रश्न और मरीचिका, चाणक्य, थके पाँव 1963 में, केरवा 1964 में। तो इनके ये इम्पोर्टेंट हैं, आप देख लो एक बार। तो पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और ये, और सभी ने चावत राम गोसाई तक, ठीक है। यहाँ तक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी और आप याद कर सकते तो कर सकते हैं। आगे है विशेष तथ्य, इनके देख लेते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता सामंतवादी है एवं तीनों पुत्रों में से एक गांधीवादी, दूसरा आतंकवादी और तीसरा साम्यवादी है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र इनका सर्व प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा का चित्रण किया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यासों के बारे में। इनका है पहला उपन्यास महाकाल 1947 में, सेठ बाकेबल, इनका क्रम के अनुसार इन्हें याद रखें, इम्पोर्टेंट है। सेठ बाकेबल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, इम्पोर्टेंट है। शतरंज की मोहरें 1959 में, ये कोठे वालियाँ 1961 में, सुहाग के निपुर, इम्पोर्टेंट है ये भी 1960 में। महाकाल इनका पहला उपन्यास, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमृत और विष, ये भी इम्पोर्टेंट है। करवट 1985 में, एक द नैमिषारण्य, इम्पोर्टेंट है। नाच्य बहुत गोपाल, ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित, सूरदास के जीवन पर आधारित है। खंजर नयन, ठीक है। नाच्य बहुत गोपाल जो है, जो निम्न वर्ग या जाति होती है उनके ऊपर आधारित है, चमार वर्गों के ऊपर, ठीक है। ये बोला गया है इसमें, निम्न जाति की पीड़ा इसमें दर्शाई गई है नाच्य बहुत गोपाल में। मानस का हंस, इसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्त है। खंजर नयन में सूरदास का जीवन वृत्त है 1981 में। बिखरे तिनके 1982 में। अग्निकर्मा 1983 में है। पीडिया 1990 में है। आगे हैं
इनके विशेष तथ्य। बूंद और समुद्र इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें बूंद व्यक्ति तथा समुद्र समाज का प्रतीक है। इनका पहला उपन्यास महाकाल 1947 में प्रकाशित हुआ। नाच्य बहुत गोपाल इसमें समाज से सर्वथा उपेक्षित हरिजनों के संघर्षमय जीवन की कहानी है। आगे पढ़ते हैं मनमंथ नाथ गुप्त। ठीक है, इनका उपन्यास है अवसान, जय यात्रा, सुधार, अंधेर नगरी, चक्की, रक्षक भक्षक, दो दुनिया, बहता पानी, शहीद और सहोदय 1970 में। उपेंद्र नाथ के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1910 से जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके उपन्यास है सितारों का खेल 1936 में पहला उपन्यास है। गिरती दीवार 1947, गरम राख 1952, बड़ी बड़ी आंखें 1954, शहर में घूमता है 1963, बांधुना नाव स्ठाव 1964, एक नन्ही कंदिल 1959 में, पत्थरल पत्थर 1957 में। इनके विशेष तथ्य हैं। प्रेमचंद जी की तरह इन्होंने भी प्रारंभ में उर्दू में लेखन कार्य किया था। इन्होंने भूचाल नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य किया। कुछ दिन तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और फिल्म जगत में भी काम किया। यज्ञदत्त शर्मा, दो पहलू 1940 में, इंसान 47 में, अंतिम चरण, बदलती रहा। यादव महेंद्रनाथ, आदमी और सिक्के 1952 में, रात अंधेरी है 1954 में। नित्यानंद वात्स्यायन, केलावाड़ी 1952 में। फिर ऐतिहासिक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यासकार। ठीक है, इसमें आ जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ये। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारूचंद्र लेख 1962 में, पुनर्वा अनामदास का पोथा, इनका क्रम याद रखना जरूरी है, अथर्व रैक के आख्यान पर यह आधारित है। इनकी विषय वस्तु भी याद रखना, वो भी पूछ ली जाती है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का अमिताभ 1946 में, एक सूत्र 1946 में, नूरजहां 1949 में। सामाजिक उपन्यास गोविंद बल्लभ पंत के हैं। प्रतिभा 1934 में, मदारी, यामिनी, मुक्ति के बंधन, जल समाधि, पढ़ना, मैत्रेय, फॉरगेट बी नॉट, कागज की नाव और प्रगति की राह। इसके बाद है वाल्मीकि त्रिपाठी। इनके उपन्यास हम देख लेते हैं। प्रजाप्रिय, प्रजेश, जहांदार शाह, विकलांग, सत्ता और संघर्ष 1963 में। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं। सागर लहरें और मनुष्य 1956 में, नए मोड़ 1954 में, लोक परलोक 1958 में, एक नीट दो पक्षी 1959 में, श्रेष्ठ 1960 में, दो अध्याय 1962 में। इनके उपन्यास भी जो है इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। इसके बाद है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इनके उपन्यास देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है धरती की आंखें 1951 में, बया का घोंसला और सांप 1953 में, मन वृंदावन, ठीक है, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, प्रेम पवित्र नदी है, पुरुषोत्तम 1983 में, गली अनारकली 1985 में, कनाट प्लेस 1986 में। इसके आगे है उषा देवी मित्रा, वचन कमल 1936 में, पिया 1937 में, जीवन री मुस्कान 1939 में, पथचरी 1940 में, आवाज़ 1940 में, सोहनी 1949 में, नष्ट नीर 1955 में है। रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके जो उपन्यास है चढ़ती धूप 1945, नई इमारत 1940, उल्का 1947, मरु प्रदीप 1951 में है। इसके बाद है कृष्ण चंद्र भिक्खू। इनका है उपन्यास आदमी का बच्चा 1950 में, संक्रांति 1951 में है, भंवर जाल 1954 में। आगे है नवा जो है जनार्दन मुक्ति दूत, इनका अधूरा उपन्यास है 1951 में। और विष्णु प्रभाकर, इनका जन्म 1912 में हुआ, मीरानपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। इनके उपन्यास है निशिकांत 1935, अर्धनारीश्वर 1992 और तट के बंधन, ठीक है। और हैं स्वप्नमयी, ढलती रात और संकल्प 1993 में। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए इनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हम आगे आंचलिक उपन्यास या ग्रामीण उपन्यासों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे शोर होने लगा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ओल्ड ईयर कुछ पेपर्स भी देख सकते हैं, और भी कुछ बुक्स के इम्पोर्टेंट तथ्य कराए गए हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर, और अपने हिंदी साहित्य को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।